शजरा कल मैंने संभल के अंदर पढ़ा था। संभल के अंदर जब मैंने ये शजरा पढ़ा तो एक बुजुर्ग उठे, दाढ़ी भी सफेद, बाल भी सफेद। कहा मौलाना दोबारा पढ़िएगा, लेकिन आप उठे या ना उठे, उस्मानी साहब ने बहुत मेहनत कर ली है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ इस शजरे को खुद ही। मुलाहिजा फरमा ले, जिंदा दिली से कह दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। हाथों को उठा करके कह दे सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। या रसूल अल्लाह, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत। भाइयों, मुझे अपनी बात को बहुत जल्द खत्म करना है। ये मेरे नबी का नूर है, हजरत आदम के जरिए हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में पहुंचा। अल्लाह अल्लाह, जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मेरे नबी का नूर जलवा कर हुआ, यहूदियों ने बाज निशानियों से पहचान लिया कि अब्दुल्ला की सुल्ब में मुस्तफ़ा का वजूद गिरामी आ चुका है। अल्लाह अल्लाह, जब यहूद की एक जमात ने पहचाना कि हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद गिरामी आ चुका है, तो यहूद की एक जमात ने अहद किया, जब तक हम अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को मिटा नहीं देंगे, घर वापस नहीं आएंगे, हम अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला को मिटा देंगे, अब्दुल्ला को मिटा देंगे, मुस्तफ़ा का नूर मिट जाएगा, अब्दुल्ला को ख़त्म कर देंगे, मुस्तफ़ा का नूर ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, यहूद की एक जमात ने अहद किया कि जब तक हम अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को मिटा नहीं देते हैं, घर वापस नहीं आएंगे। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा का वाक़िया है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से अच्छा माशाल्लाह, जरूर मैं पढ़ देता हूँ। दुरूद पाक पढ़ने बाबा से बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुलाहिजा फरमाए, जिंदा दिली से कह दें जरा सुभान अल्लाह। यार, हमारी तारीख तो ये है कि लोग अमानतें हमारे पास रखते थे, लोग कस्में हमारी खाते थे, लोग अपने फैसलों में हमें बुलाते थे, लेकिन आज देखिए ज़लील व ख़ार हमें किया जा रहा है, आज बदनाम हमें किया जा रहा है। लेकिन ये हमारे अमाल हैं, ये हमारा करा धरा है। काश कि हमने मोहम्मद से रिश्ता जोड़ा होता, काश कि हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत से अपना रिश्ता करके दुनिया वालों को बताया होता कि हमें करनी है शहंशाहे मुस्तफ़ा, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। लीजिए शजरा मुलाहिजा फरमाए, जिंदा दिली से कह दें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यान आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित,
साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूही, लूही के बेटे कहाब, कहाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ है, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला हैं और अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मिस्र वाला है, नतूर वाला है, मिस्र वाला है, नतूर वाला है, अपना आका तो नूर वाला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, ये हजरत मक्की की अब्दुल्ला है। आमद। हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब में मेरे मुस्तफ़ा का वजूद गिरामी जलवा कर हुआ। यहूद की जमात ने पहचाना, यहूद की जमात ने अहद कर लिया, जब तक अब्दुल्ला को मिटा नहीं देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे, अब्दुल्ला को मिटा देंगे मुस्तफ़ा का नूर मिट जाएगा। तवज्जो करिएगा, अब आपके दिल से लग जाने वाली बात मैं करने लगा हूँ। अल्लाह अल्लाह, यहूद की जमात ने कसम उठाई कि जब तक हम अब्दुल्ला को नहीं मिटा देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब्दुल्ला को मिटा देंगे, मुस्तफ़ा का नूर दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा, मुस्तफ़ा का नूर दुनिया में आने से पहले ही मिट जाएगा। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा का वाक़िया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से शिकार करने की नियत से जंगल में तन्हा पहुंचे। अब जैसे ही जंगल में तन्हा पहुंचे, ये लोग पहले से ही धाक लगा करके बैठे थे। इन्होंने देखा अब्दुल्ला आ चुके हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को चारों तरफ से घेर करके अपनी नियामों में से तलवारें निकाल करके बोले हैं, ए अब्दुल्ला आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ए अब्दुल्ला आज तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं कर सकता, ए अब्दुल्ला आज तुम्हें मिटा देंगे, मुस्तफ़ा का नूर मिट जाएगा, आज तुम्हें खत्म कर देंगे, मुस्तफ़ा का नूर दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कहाँ जानते थे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा के वालिद गिरामी की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने आसमानों से नूरानी फरिश्तों को भेज दिया। जैसे ही नूरानी फरिश्ते आए, फरिश्तों ने यहूद की इस जमात को कत्ल कर डाला, फिन्नार कर डाला। अल्लाह अल्लाह, ये सारा वाक़िया हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ एक झाड़ी के पीछे छुप करके मुलाहिजा फरमा रहे थे। फरिश्ते आसमान से उतरे, यहूद की जमात को कत्ल किया, आसमान की तरफ परवास कर गए। हजरत अब्दुल्ला अपने घर चले गए। अब ये हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ रास्ते में आ रहे हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन और ज्यादा मोहब्बत दिल में बढ़ गई है, नबी की चाहत और ज्यादा बढ़ गई है, नबी की उल्फत और ज्यादा बढ़ गई है। अल्लाह अल्लाह, इसी चाहत में अपने घर आते हैं, अपने घर वालों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद में मशवरा करते हैं, ए लोगों आज मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूँ। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मेरी एक बेटी है आमिना और अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। ए लोगों मैं तुमसे ये मशवरा करना चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी आमीना का निकाह अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के साथ करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने कहा, ए वहाब बिन अब्दे मुनाफ तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम होश में हो या नहीं हो, जानते हो तुम क्या कह रहे हो। वो अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार कुरैश है, जो सरदार मक्का है, जो खाना काबा का मुतवल्ली है, तुम्हारे पास में चंद बकरियां हैं, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब बकरियों के रेवड़ का मालिक है। तुम कहां वो कहां, तुम अपनी बेटी का रिश्ता कैसे उसके साथ में कर सकते हो, क्या वो कबूल कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने कहा, ए वहाब बिन अब्दे मुनाफ अगर तुम रिश्ता लेकर के अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर जाओगे भी तो ये उम्मीद मत रखना कि हम भी तुम्हारे साथ में जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं, मेरे नबी के नाना कहते हैं, मेरे नबी के नाना मुला, मेरे नबी के नाना फरमाते हैं, लोगों अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर जरूर जाऊंगा। अगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मेरी बेटी आमीना का रिश्ता अपने बेटे के लिए कबूल कर लिया तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं किया तो मेरे लिए ये सादत हो जाएगी कि जब मैदान हश्र में अब्दुल्ला का रिश्ता लाने वालों की लिस्ट को खोला जाएगा तो वहाब बिन अब्दे मुनाफ का भी नाम आ जाएगा। सुभान अल्लाह, हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ मेरे नबी के दादा की चौखट पर पहुंचे हैं, दरवाजा खटखटाया है,
हजरत अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकल करके आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बाहर निकल करके आए हैं। हजरत वहाब कदमों में गिर करके बोले हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, ए वहाब क्या मांगने आए हो? कदमों में से उठो। जब हम किसी को भीख दिया करते हैं तो कदमों में गिरा करके नहीं बल्कि सीने से लगा करके दिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत वहाब अर्ज करते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब मेरी बेटी जवान है जिसका नाम आमिना है, मैं उसी बेटी आमिना का रिश्ता तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के लिए लेकर के आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जाओ मैंने कबूल कर लिया है, तुम्हारी बेटी के साथ में मेरे बेटे अब्दुल्ला का निकाह हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और आज से 3 दिन के बाद में हो जाएगा। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ अपने घर पे चले तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अर्ज करते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम तो सरदार मक्का हो, तुम तो सरदार कुरैश हो, तुम तो खाना काबा के मुतवल्ली हो, तुम्हारे पास तो बकरियों के रेवड़ है। मैं गरीब हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मेरे पास में चंद बकरियां हैं। जब तुम बारात मेरे घर में लेकर के आओगे तो ये बताओ कितने बाराती लेकर के आओगे? अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि आज से 3 दिन के बाद तुम्हारे घर बारात आएगी, बारात में 11 लोग आएंगे, निकाह हो जाएगा। कह दे जरा सुभान अल्लाह। सब लोग हाथों को उठा करके कह दे जरा सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी के वालिद की शादी तय हो गई है। 3 दिन के बाद में 11 लोग हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ के घर पहुंचे हैं। हजरत आमिना के साथ हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ। हजरत आमिना अब्दुल्ला के घर आ जाती हैं। मौरिखीन फरमाते हैं 3 दिन रुकी थी, 3 दिन रुकी थी हजरत आमिना। अब 3 दिन के बाद में अपने घर पहुंची और अपने बाप के कंधे से सर लगा करके रोने लगी। अल्लाह अल्लाह। याद रखिएगा, बाप को बेटी से बड़ी मोहब्बत होती है और बेटी को भी बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। हजरत आमिना रोई ना तो हजरत वहाब के भी आंसू निकल करके आ गए। लेकिन बाप बाप होता है, अपने दुख को औलाद के सामने वो बयान नहीं करता, अपने आंसुओं को वो अपनी औलाद के सामने निकालना गवारा नहीं करता। बेटी रोई कांधे से सर लगा करके तो हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ के भी आंसू आ गए। आंसू साफ कर करके बोले, ए बेटी आमिना ये तो बता क्या तुझे कोई परेशानी है? ये तो बता क्या तुझे कोई तकलीफ है? ये तो बता क्या अब्दुल्ला तुझे परेशान करते हैं या अब्दुल मुत्तलिब तुझे कोई परेशानी देते हैं? अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना अर्ज करती हैं, ए मेरे वालिद गिरामी, ना ही तो अब्दुल्ला का कोई जवाब है ना अब्दुल मुत्तलिब का कोई जवाब है। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, ए बेटी तो फिर तू किस लिए रो रही है, किस वजह से रो रही है? हजरत आमिना अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर मैं शादी से पहले भी बाहर को जाया करती थी, मैं शादी से पहले भी पानी भर के लेके आया करती थी, लेकिन जब से मेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ में हुआ है, मैं अब्दुल्ला के घर में पहुंची हूँ। अगर मैं कुएं पे पानी भरने के लिए पहुंचती हूँ तो पानी बाद में भरती हूँ, पानी से पहले आवाज आ जाती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैं अपने बिस्तर पर पहुंचती हूँ तो दरो दीवार से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना अर्ज करती हैं, हजरत आमिना अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर जब से मैं अब्दुल्ला के घर से निकल करके आई हूँ, घर पहुंचने तक अगर रास्ते में कोई दरख्त पड़ा था तो आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई पहाड़ पड़ा था तो आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, बेटी आंसू पोंछ लो, गम की बात नहीं है, खुशी की बात है। मैं जानता हूँ जो नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में था, हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब के जरिए तुम्हारे शिकम में आ चुका है। अब ये जो बरकतें तुम्हें हासिल हो रही है, ये जो फजीलतें तुम्हें हासिल हो रही है, ये तुम्हारी बरकत से नहीं है बल्कि तुम्हारे शिकम में जो नूरे मोहम्मदी जलवागर हो गया है, ये उसकी बरकतें हैं। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी सीटी कम कर दो, तकरीर बिल्कुल खत्म कर रहा हूं मैं। सीटी कम कर दो बस, मुझे कोई गर्ज नहीं है आपसे, माइक बहुत अच्छा बोल रहा है आपका। सीटी बस।
दुरूद पाक पढ़ने बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर बस मेरी खत्म हो रही है। दुरूद पाक पढ़ने बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। ये भाई जिंदगी उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है घर में इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 रुपए को भी पड़ोसी से उधार लेना पड़ता है। ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। हर काम में उतार चढ़ाव होता रहता है। माइक अच्छा बोलता है, उनका भाई का हो सकता है सेटिंग खराब हो गई हो, कोई बात नहीं है भाई, अल्लाह आपके माइक को उरूज अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें एक मरतबा और। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे नबी का नूर है। अल्लाह अल्लाह, वो वक्त भी करीब आया कि अरबिस्तान के शहर मक्का में, शहर मक्का के खानदान कुरैश में, खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला की बीवी हजरत आमिना के बतन मुबारक से मेरे नबी दो शंबा सुबह सादिक को दुनिया में तशरीफ लाए। कह दे जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी पैदा हुए हैं, मक्का की गलियां महक रही हैं। मेरे नबी पैदा हुए हैं, मक्का की वादियां महक रही हैं। मेरे नबी पैदा हुए हैं, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं। मेरे नबी पैदा हुए हैं, मक्का के पहाड़ महक रहे हैं। मेरे नबी पैदा हुए हैं। कोई घर से निकल करके कह रहा है कि मेरा सारा घर जो है ना आज सुबह सादिक से महक रहा है। मेरे नबी पैदा हुए हैं। कोई घर से निकल करके कह रहा है कि मेरा बाप बहुत दिनों से बीमार था, आज सुबह सादिक से बिला दवा के अच्छा हो गया है। कोई निकल करके कह रहा था कि सुबह सादिक के वक्त से मेरी बकरियों के थन सूख चुके थे, लेकिन सुबह सादिक के वक्त से मेरी बकरियों के थनों में दूध आ गया है। मुस्तफ़ा मक्के में तशरीफ लाए हैं, हजरत अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए हैं, हजरत आमिना के बतन मुबारक से पैदा हुए हैं। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, इनकलाब पैदा हो गया। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अदलो इंसाफ कायम हो गया। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, कायनात का जर्रा जर्रा महका। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, कायनात का खित्ता खित्ता महका। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, कायनात का गोसा गोसा महका। उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन फरमाते हैं, नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा। ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद। चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। ये मेरे नबी हैं, पैदा हुए हैं मक्का की ज़मीन पर, पैदा हुए हैं मेरे नबी मक्का शरीफ में। देखे मेरे मुस्तफ़ा करीम ने 7 दिन अपनी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदा आमना तैयबा का दूध नोश फरमाया और चंद दिन हज़रत सोबिया का दूध पिया। उसके बाद में ये नेकी और सादत हज़रत हलीमा सादिया को हासिल हुई कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए चुन ली गई थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक कबीले बनु साद बिन बकर की चंद औरतें, जिनमें एक हलीमा भी थी, मक्का में बच्चे लेने की गर्ज से पहुंची हैं। हलीमा के साथ में उनके शोहर और उनके शीर ख्वार बेटे अब्दुल्ला भी थे। हजरत हलीमा फरमाती हैं, खुद बयान है हजरत हलीमा का, हजरत हलीमा फरमाती हैं कि हम एक दराज गोश और लागरो कमजोर ऊँटनी पर सवार होकर के पहुंचे थे। खुश्क साली की वजह से सवारी का चलना दुश्वार था और खुद मेरा ये हाल था कि मुझे इतना दूध भी नहीं आता था कि मेरे बच्चे का पेट भर सके। अल्लाह अल्लाह, वो भूख की शिद्दत से दिन रात रोता। उसके रोने की वजह से न रात को नींद आती न दिन में करार मिलता। खुश्क साली की वजह से, सवारी लागर और कमजोर होने की वजह से मैं मक्का शरीफ देर से पहुंची थी। दूसरी औरतें मुझसे पहले पहुंच गई थी, इसलिए उन्होंने सारे बच्चों को हासिल कर लिया था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जिस वक्त में मक्का शरीफ के अंदर एंट्री कर, जिस वक्त मैंने मक्का शरीफ के अंदर जो है ना मक्का शरीफ में पहुंची थी, तो उस वक्त मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और बच्चा ना था। हजरत हलीमा का बयान है कि मैंने मुस्तफ़ा करीम को ही ले लिया। सुभान अल्लाह। अब जमाना कहता है कि उन औरतों ने मुस्तफ़ा को नहीं लिया, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा ने उन औरतों की खिदमत को
को पसंद ही नहीं फरमाया और हजरत हलीमा सादिया ने मेरे मुस्तफ़ा करीम को ले लिया, जबकि हकीकत ये है कि मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत हलीमा की खिदमत को पसंद फरमाया और उनका दूध नौश फरमाकर हमेशा हमेशा के लिए इमामुल अंबिया की रज़ाई माँ होने का शर्फ अता फरमा दिया। हजरत हलीमा का बयान है कि जब मेरे मुस्तफ़ा के करीब पहुंची तो मेरे मुस्तफ़ा दूध से ज्यादा सफेद गरम कपड़े में लिपटे हुए सब्ज हरीर पर सो रहे थे। रहमत वाला हाथ सीने मुबारक पर रखा था और आपसे कस्तूरी की सी निहायत पाकीज़ा महक आ रही थी। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि आपके हुस्नो जमाल का ये आलम था कि मैं आपको देखते ही आप पर फिदा और फरेफ्ता हो गई। हजरत हलीमा फरमाती हैं मैंने अपना हाथ बड़े प्यार और बड़ी नरमी से आपके सीने अनवर पर रखा तो आप मुस्कुरा दिए, आपने आंखें मुबारक खोल दी। आपका आंखें खोलना था, आपकी आंखों से नूर निकला, उसकी शुआएं आसमान तक पहुंची। हजरत हलीमा फरमाती हैं मैंने फरते मोहब्बत में मुस्तफ़ा करीम को अपनी गोद में ले लिया, बोसा दिया और दाई छाती मुस्तफ़ा करीम के मुंह में दे दी। आपका बयान है कि जैसे ही मैंने मुस्तफ़ा करीम के मुंह में अपनी दाई छाती को दिया, आपकी बरकत से मेरी छाती में इस कदर दूध उतरा कि मैं ताज्जुब में पड़ गई। अब जिस कदर चाहा मेरे मुस्तफ़ा ने दूध नौश फरमाया। उसके बाद में हजरत हलीमा सादिया ने बाई छाती मेरे मुस्तफ़ा को पिलाना चाहिए, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने इनकार कर दिया। आपका हमेशा तरीका मुबारक यही रहता, आप जब भी पीते दाहिनी छाती से पीते, बाई छाती का दूध नहीं पीते। अल्लाह ताला ने तमाम उलूम के खजानों को अता फरमा कर पैदा फरमाया था। मेरे मुस्तफ़ा करीम जानते थे कि हजरत हलीमा सादिया का एक शीर ख्वार बेटा भी है अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम दाई छाती का दूध पीते, बाई छाती का दूध हजरत अब्दुल्ला के लिए छोड़ देते थे। गोया बचपन में ही अदलो इंसाफ की मिसाल कायम कर दी और जमाने वालों को बता दिया कि मैं किसी का हक दबाने के लिए नहीं बल्कि अदलो इंसाफ के साथ हक वालों को उनका हक दिलाने आया हूँ। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हम सबको नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा करीम के अक़वाल पर, अफ़आल पर, आमाल पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। उलमा का जो है ज़म्मे गफ़ीर है, इनकी मौजूदगी में अगर बतक़ाज़ाए बशरियत मेरे बोलने में कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, मैं ताइब होता हूँ, तौबा करता हूँ। अल्लाह पाक मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पहला कलमा मुझे भी याद है, आपको भी याद है। पढ़ ले बावाज़े बुलंद, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।